हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है संकरण। ठीक है, संकरण में हम देखेंगे परिभाषा, उसके प्रकार, ठीक है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब देखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। मैंने परिभाषा पहले से लिख चुका हूं क्योंकि परिभाषा लिखने में टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगा? जब किसी परमाणु के समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक आपस में मिलकर या मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर संख्या में समान तथा आकार में भी समान नए कक्षक का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं संकरण। तथा नए बने हुए कक्षक को बोलते हैं संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया हमारा संकरण का परिभाषा। एक बार फिर बता देते हैं। जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले, ठीक है, यहाँ पे लगभग लगभग होता है, लगभग समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षक आपस में मिलकर या मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर, ठीक है, अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या तथा आकार में नए कक्षक का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं संकरण। तथा नए बने हुए कक्षक को बोलते हैं संकरित कक्षक। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ संकरण। ठीक है, संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार, ये हो गया संकरण के प्रकार। संक्रांत कितने प्रकार की हैं ये देखेंगे, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है ये भी बताएंगे। ठीक है, तो हो गया सबसे पहला एसपी, दूसरा हो गया एसपी2, तीसरा हो गया एसपी3 और चौथा हो गया एसपी3डी, पांचवा हो गया एसपी3डी2, छठवा हो गया एसपीडी3। ये हो गया। ठीक है, ये हमारा मोस्टली एग्जाम में आना वाला संकरण है। ठीक है, दो और होते हैं डीएसपी2, डीएसपी2 हो गया और D2SP3। ये हमारा दो ठो है जो कि कॉम्प्लेक्स बेस्ड है। ठीक है, इसको हम टाइम बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि पहले सरल की ओर चलते हैं फिर बाद में कठिन की ओर चलेंगे। ये हो गया हमारा संकरण के प्रकार। ठीक है, ये एस पी, ठीक है, इसमें एक एस प्लस एक पी मिल के एस पी संकरण बना है। इसमें एक एस प्लस दो पी मिल के एस पी टू बना है। इसमें एक एस प्लस एस पी थ्री, पी का थ्री है, और इसमें एक एस प्लस पी का थ्री प्लस डी का एक, एस पी थ्री डी। ठीक है, इसमें एक एस, इसमें पी थ्री, इसमें डी टू हो गया। इसमें एक एस पी थ्री डी थ्री, ये हो गया एस पी थ्री डी थ्री संकरण। देखो, एस का सबसेल कितना होता है? एक। पी का सबसेल कितना होता है? तीन। ठीक है, तो देखो ये हो गया एस, ये पी। ठीक है, ये हो गया हमारा एस का सबसेल और ये हो गया हमारा पी का सबसेल। ठीक है, एक में एस रहता है, एस का सबसेल एक होता है, पी का सबसेल तीन होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा पी और एस। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा? एस पी संकरण, एस पी टू, एस पी थ्री डी थ्री और एस पी थ्री और एस पी थ्री डी टू, एस पी थ्री डी थ्री। ये हमारा हो गया संकरण के प्रकार। अब इसको एक एक करके उदाहरण सहित आपको समझा रहे हैं। पहला हो गया हमारा एस पी संकरण। ठीक है, ये हमारा हो गया सबसे पहला संकरण होता है एस पी संकरण। ठीक है, इसमें एस के एक ऑर्बिटल, एक कक्षक तथा पी के भी एक कक्षक हिस्सा लेते हैं। ठीक है, हिस्सा लेते हैं और फिर क्या बनाते हैं? एसपी संकरण। ठीक है, एसपी संकरण आपस में मिलकर या मिश्रित होकर ये एसपी हो गया। ठीक है, एस के एक, पी के भी एक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? देखते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा बेरिलियम
डाइक्लोराइड। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, संकरण निकालने से पहले एक बात और बता देते हैं आपको कि सेंट्रल एटम जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सेंट्रल एटम हमारा हो गया ये इसमें बेलेरियम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। ठीक है, और इसको अगर निकालेंगे 2 और 2 में, ठीक है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p0। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आपको बता देते हैं, संकरण निकालने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद रखना ही है, और ये कन्फिग्रेशन ये आपको आना ही चाहिए। 2-3 का एग्जांपल मैं बता देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, और इसको और करते करते पूरा संकरण बनाते बनाते आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको आ जाएगा। जैसे कार्बन का होता है 6, 1s, 2s, 2p2। ये हो गया ऑक्सीजन का 1s, 2s, 2p4। फास्फोरस का ले लेते हैं 15, हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 10, 12 और हो जाएगा 3p3। ये हो गया। अच्छा देखिए, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ रहा है जिसमें 2p, तो कार्बन हमारा p का होता है, p ब्लॉक का। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का क्या आ रहा है, इसमें 2p ही आ रहा है, मतलब ये भी हमारा पी ब्लॉक का है। फास्फोरस को देखते हैं 3p आ रहा है, ये भी पी ब्लॉक का है। जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है, जिसमें रहे एस में रहे तो एस ब्लॉक का, पी में रहे तो पी ब्लॉक का, डी में रहे तो डी ब्लॉक का, अगर एफ में रहे तो ए ब्लॉक का रहेगा। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी है। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, वैसे कन्फिग्रेशन का संख्या भी आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको स्किप करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा समान कक्षक। ठीक है, 2s और 2p0। तो हमारा ये सामान्य अवस्था में देखते हैं, यहाँ से सामान्य अवस्था, इसको बोलते हैं सामान्य अवस्था। ये हो गया सामान्य अवस्था में कितने हमारे पास है, 2, 2p(x), 2py, 2pz, और ये हो जाएगा 2s। ठीक है, और ये 2s में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना है, कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब उत्तेजित अवस्था में आएगा, उत्तेजित अवस्था। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, डोनेट किसको करेगा, जिसके पास कुछ नहीं रहेगा उसी को डोनेट करेगा ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, 2p(x) को, 2py और 2pz। ठीक है, ये 2s हो गया। ये हमारा हो गया उत्तेजित अवस्था। ठीक है, अब हमको देखना है संकरित अवस्था की कितने बना है। ठीक है, नए कक्षक बना है संकरित अवस्था। ये हो गया 2s, ये सबको अपन को नहीं लेना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा है सिर्फ वही संकरित कक्षक कहलाएगा, अर्थात वही नए कक्षक बना हुआ है। तो इसको डॉट लाइन से छेक देते हैं। ठीक है, सर्कल कर देते हैं इसको। ये देखो, ये हो गया हमारा संकरित। अब अतिव्यापन करेगा। अतिव्यापन कौन करेगा, जो हमारा क्लोरीन का 2 एटम है, ये यहाँ पे आएगा, 2 मॉलिक्यूल यहाँ क्लोरीन अटैच होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अतिव्यापन। ये हो जाएगा अतिव्यापन। ठीक है, अतिव्यापन हो जाएगा तो ये देखो, ये क्लोरीन जुड़ेगा, उसको हम डॉट लाइन से दर्शा रहे हैं ताकि आपको समझ आए, ये क्लोरीन, एक क्लोरीन। ठीक है, ये एस का है, ये पी का है, तो हमारे पास कितने बन गए, एसपी हाइब्रिडेशन। यहाँ पे देखो, एक एस का है और एक पी का है, तो ये हो गया एसपी संकरण। एसपी संकरण यहाँ पे हो गया हमारा एसपी संकरण। अब इसमें हमको प्रतिशत देखना है। प्रतिशत आता है इसमें, एस कक्षक कितना प्रतिशत भाग लिया है, पी कितना प्रतिशत भाग लिया है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। ठीक है, 100 में हमको कितना हम लिए हैं, कितना संकरण हमारा, एस पी मतलब 2 है, तो 2 से भाग दे देते हैं, मतलब हो जाएगा 50। ठीक है, अब 50 में 1 का गुणा करेंगे, एस के लिए एक ही है ना, तो हो जाएगा 50, और पी का भी एक ही है तो 50, तो मतलब दोनों 50-50% हिस्सा लिए हैं।
ठीक है, ये हो गया प्रतिशत। अब तीसरा मोस्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मेन है, एग्जाम में स्ट्रक्चर और कोण कितना बनता है ये आता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, बेरिलियम क्लोराइड, तो हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा क्लोरीन का, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब इसका होता है एंगल 180। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए आपको कि sp संकरण में कितने कोण बनता है, तो 180 का। अब इसका ज्योमेट्री होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर। ठीक है, ये हो जाएगा लीनियर। ठीक है, sp संकरण का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा, और 180 डिग्री का स्ट्रक्चर वो हो जाएगा, कोण हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया sp संकरण। अब देखते हैं sp2। sp2, ठीक है, sp2 देखते हैं। इसमें s के एक ही रहेगा, p के यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें s के एक कक्षक, p के 2 कक्षक मिल के sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा BeCl3, बोरान ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, बोरान हो जाएगा। बोरान का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, इसको 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s, ये 2s2 हो जाएगा, और 2p1। ये हो गया हमारा किसका हो जाएगा, बोरान का। और समान कक्षक बोला है ना, अपनी ऊर्जाओं का समान कक्षक में, तो समान कक्षक क्या हो जाएगा, 2s और 2p, ये समान कक्षक है। फिर से हम देखते हैं सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था में जैसा है वैसा ही भरना है उसको, इलेक्ट्रॉन को। सामान्य अवस्था हो जाएगा ये हमारा सामान्य अवस्था। ये 2s का है सामान्य अवस्था, 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दो 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2p x, 2py और 2pz, इसमें कितना है, 1 है। ठीक है, अब फिर उत्तेजित अवस्था में जाएगा ये हो गया उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, तो ये एक इसमें आ जाएगा पी के। ठीक है, ये 2p x और 2p जब ये अपना इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में रहेगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 2py में। ठीक है, 2px में पहले से था, तो जिसमें खाली रहेगा उसी में जाएगा। ठीक है, अब संकरित अवस्था में आएगा। संकरित अवस्था, संकरित अवस्था में हमने पहले भी आपको बताया है, संकरित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन जहाँ तक फील हुआ है उसी को लेना है, पूरा को नहीं लेना है। तो ये देखो हमारा ये हो गया 2s 2px 2py और 2pz। ठीक है, तो हमारा जहाँ लिया है, जहाँ तक हुआ है उसको डॉट कर देते हैं। ठीक है, संकरण बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है। आपको एक बार बनाओगे तो आपको बनेगा ही बनेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये हमारा हो गया संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में जितने कक्षक बने हैं, नए कक्षक, उसको डॉट लाइन से सर्कल कर दिए। ये हो गया हमारा संकरित अवस्था। अब होगा अतिव्यापन। अतिव्यापन अवस्था, अतिव्यापन अवस्था में ये ट्राइक्लोराइड, जितना ये क्लोराइड है, ये सब में जाके एक एक अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये इसको डॉट लाइन से इसको भी सर्कल कर देते हैं ताकि क्लोरीन अलग से पहचाना जाए। ठीक है, ये क्लोरीन, ये हमारा हो गया क्लोरीन का। अब इसमें ये हो गया एस का 1 पी का 2, तो दोनों मिलके क्या बनाए हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसको बोलते हैं sp2। क्या क्या हुआ इसमें बता देते हैं। sp2 में, इसमें एस के 1 कक्षक, पी के 2 कक्षक मिलकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाए हैं। इसका एग्जाम्पल है बोरान ट्राइक्लोराइड। ठीक है, बोरान ट्राइक्लोराइड का जब देखे हैं, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम होता है हमारा बोरान, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5। जब कॉन्फ़िगरेशन किए तो वो हमारा 1s 2s और 2p1 में आए हैं। ठीक है, अब इसको सामान्य अवस्था में ये जैसा है वैसा इसको फिल कर दिए। जब फिल किए तो हो गया ये। अब उत्तेजित अवस्था में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। डोनेट किसको किए, जिसके पास कुछ नहीं है।
हो गया, ये हमारा हो गया। अब संकरित अवस्था जिसको डॉट लाइन से सर्कल करना है, जो नए बने हुए हैं। और फिर यहाँ पे अतिव्यापन हुआ है। अतिव्यापन में ये जितने क्लोराइड है, क्लोरीन है, ये यहाँ पे अटैच हो गया। ये हमारा हो गया sp3। अब इसमें देखते हैं हम कितने एंगल का हम यहाँ कोण बनता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, दो चीज़ और। ठीक है, ये हो गया हमारा sp2 का ट्राइगोनल होता है इसका स्ट्रक्चर। सेंट्रल में रहेगा हमारा बोरान, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। ठीक है, इसका एंगल होता है 120 का। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्राइगोनल। ट्राइगोनल ट्राइगोनल। अब इसमें परसेंट निकालते हैं। परसेंट निकालते हैं तो कितना परसेंट में बताए थे, और कितना हिस्सा लिए हैं, एस का 1, पी का 2। ठीक है, मतलब टोटल कितना हो गया, 3। तो इसमें 3 अगर भाग दोगे तो कितना आ जाएगा इसका, 25। एस का कितना हो जाएगा, 25, और पी का कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, 75 और 25 100 होता है। ठीक है, ये हो गया परसेंट, और ये हो गया स्ट्रक्चर, कोण। ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ कोण। कोण भी पूछता है। ठीक है, sp2 sp3 में ज़्यादातर कोण पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें वेरिएशन sp3 में ही ज़्यादा पाया जाता है। ये हो गया ट्राइगोनल, इसका परसेंट ये हो गया। अब sp2 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं sp3, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। sp3। ठीक है, ये हो गया sp3 संकरण। ठीक है, sp3 में हो जाएगा, एस के एक ही रहेगा, पी के हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, कक्षक आपस में मिलकर या मिश्रित होकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम हमने आपको सबसे पहले बता दिए हैं कि सेंट्रल एटम सिंगल ही रहेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बन। कार्बन का यह एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p2, ये हो जाएगा। अगर इसको ऐसा तोड़ते हैं तो 2 और 4 में हो जाएगा। ये हमारा सेम कक्षक है। ठीक है, इसको कक्षक के हिसाब से जमाते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो सामान्य अवस्था, सबसे पहले सामान्य अवस्था आ जाएगा 1s, ये हो जाएगा, ये 2s, 2px, 2py और 2pz। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 2 और ये 1 और ये 2। ठीक है, अब हो जाएगा उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, ठीक है, उत्तेजित अवस्था में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये हो गया उत्तेजित अवस्था। ठीक है, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को अपने एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में जिसके पास नहीं है उसको ट्रांसफर किया, तो 2p के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर दिया। ये हो जाएगा 2s, 2px, 2py और 2pz। ठीक है, अब हो जाएगा संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में देखते हैं जितना इलेक्ट्रॉन भरे हैं, जितना पार्टिसिपेशन किए हैं, उसको हम लोग डॉट लाइन से सर्कल कर देते हैं। ये हो गया हमारा संकरित कक्षक। ठीक है, संकरित अवस्था। अब अतिव्यापन। अतिव्यापन में क्या होगा, ये चारों हाइड्रोजन यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अतिव्यापन अवस्था। ठीक है, ये एक, इसको फिर से डॉट लाइन में दर्शाना है। ये हो जाएगा एच, ये एच, ये एच, ये एच। ठीक है, ये चारों एच जुड़ गया, ये एस का एक, पी पी पी। ठीक है, तो एस प्लस पी का
3, तो टोटल क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या किए हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का लिए हैं, तो इसमें s का 1 p का 3 कक्षक लिए हैं, भाग लिए हैं। और देखिए जब इसका एग्जाम्पल क्या है मीथेन, मीथेन में इसका सेंट्रल एटम क्या है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, ठीक है। करने के बाद जो समान अवस्था मतलब जो समान कक्षक हैं 2s और 2p ये समान कक्षक हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल किए हैं सामान्य अवस्था में। जब वो तेजी की अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो जिसमें नहीं है उसमें जाएगा, ठीक है। जितना फिर भाग लिए हैं संकरित अवस्था में उसको डॉट लाइन से दर्शा दिए। अब फिर ये संकरित अवस्था के बाद अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन में कौन हिस्सा लेता है, जो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है वो चारों हाइड्रोजन एक एक में आगे ऐड हो गया, इसको बोलते हैं sp3 संकरण। इसका होता है स्ट्रक्चर ट्राइगोनल टेट्राहाइडल, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.28 मिनट, ठीक है। स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, आपस में सबको 3D स्ट्रक्चर में जोड़ना है। ये हो गया, ठीक है। इसका होता है 109.28 मिनट, ठीक है। जिसमें लोन पेयर एब्सेंट होगा उसी का कोण होगा 109.28, जिसमें लोन पेयर होगा तो आपस में रिपल्सन के कारण उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो जैसे अमोनिया में एक 1 पेयर होता है, क्या चीज़ हमारे पास है लोन पेयर, तो उसका हो जाता है 107। हाइड्रोजन में हो जाता है हमारे पास 2 लोन पेयर, तो उसका हो जाता है 104.5। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा सेम रहेगा, आकृति बस डिफरेंस होगा, ठीक है। और कोण भी है। तो ये होगा हमारा टेट्राहाइडल, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये पी। ये एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे जैसे भी ऊपर करोगे ऊपर नीचे एक समान देखोगे एक ही दिखेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, ठीक है। ये हो गया हमारा टेट्राहाइड्रल। अब परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंट 100 होता है, ठीक है। कितने कक्षक हुए हैं 4, तो हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 25 और पी का हो जाएगा 75, ठीक है। और इसमें 100/3, तो सॉरी उसमें देखे थे एसपी में, तो वो गलत है। एसपी का हो जाएगा sp2, तो sp2 में हो जाएगा 33 होगा और 66, ठीक है। ये पी का था, ठीक है। sp3 संकरण हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं sp3d, sp3 और d, एस के 1 पी के 3 और डी के 1 तथा डी के 1 कक्षक। इसमें क्या होता है एस के 1 पी के 3 डी के 1 कक्षक आपस में मिलकर या मिश्रित होकर अपने ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर, ठीक है, उतना ही संख्या में आकार में सेम, ठीक है, नए कक्षक बनाते हैं। इसको एक क्लोन भी बोल सकते हैं या मिक्सिंग बोल सकते हैं, ऑर्बिटल का मिक्सिंग, ठीक है। तो हमारा हो गया sp3, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होता है पेंटाक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। इसमें सेंट्रल एटम होता है फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15। इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर निकालते हैं तो हो जाएगा 1s 2s, कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं 2s, और हो जाएगा 2p6 3s2 और 3p 10 12 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये हमारा 3s, ये समान कक्षक हो जाएंगे, ठीक है। 3s अगर इसको निकालेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से 2 7 और ये 5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सामान्य अवस्था में देखते हैं, सामान्य अवस्था में हमारा इस बार अब आ जाएगा 3s, ठीक है। 3s और 3p हो जाएगा 3s और 3px 3py 3pz, ये हो जाएगा एक, ये इनकम्प्लीट, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 3d 0, ठीक है। 3d 0 हो जाएगा 0, यहाँ पे d का होता है 5 ठो,
ये 0। हमारे पास ये पूरा फुल फिल है, ठीक है। तो फुल फिल पहले नहीं जाएगा, उसमें जाएगा हमारे नेक्स्ट में जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, ये हो जाएगा एस का, ये हो जाएगा पी का, और ये हो जाएगा डी का हमारा, ठीक है। ये डी ऊपर में बनाए थे, जगह नहीं था, तो ये हो जाएगा डी का 1 2 3 4 5। ये ठीक है। जब उत्तेजित अवस्था में हुआ तो ये 3s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा 3d में, 3d के एक इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा। ये हो जाएगा 3p x, 3p y, 3p z, ठीक है। ये तो फुल फिल है। अब होते हैं संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में देखते हैं क्या होता है। तो संकरित अवस्था में जितना इलेक्ट्रॉन फिल है, भरा हुआ है, उसको डॉट लाइन से शो करते हैं। ये हो गया 2 3 4 5 हो गया, ये यहाँ से है, ठीक है। ये हो गया हमारा संकरित अवस्था। अति व्यापन अवस्था में जितना सिंगल सिंगल लकीर है या इलेक्ट्रॉन है, उसमें ये क्लोरीन का 5 एटम, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं अति व्यापन अवस्था। अति व्यापन अवस्था में देखते हैं ये एस का हो जाएगा, ये हो जाएगा पी का, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डी का। तो हो जाएगा, ये हो गया। इसको भी डॉट लाइन से दर्शा रहे हैं, ठीक है, डॉट लाइन से, ठीक है। यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, और यहाँ क्लोरीन, ठीक है। तो एस में 1 है, पी में 3 है, और यहाँ पे डी में 1 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा sp3d, ठीक है। ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या क्या किए हैं एक बार आपको बता देते हैं, ठीक है। एस का इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक, पी के 3 और डी के 1, मिल के क्या बनाए हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3d, यहाँ हो गया, ठीक है। जब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, PCl5, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15। जब यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं तो क्या आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3s2 3p3। ये हो गया समान कक्षक। इसका जितना इलेक्ट्रॉन है इसको भर दिए, हो गया सामान्य कक्षक। ये 3D में कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसी वीकेंड छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे देखो उत्तेजित अवस्था में ये 3s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d में, ठीक है। अब जितना हुआ हमारे पास बना उसको हम लोग संकरित अवस्था में डॉट लाइन से सर्कल कर देते हैं। अति व्यापन में ये क्लोरीन का, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोले थे ना, इसका एक एक क्लोरीन सब में ऐड हो गया, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसका आकृति देखते हैं और परसेंट देखते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं। इसका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ठीक है। ये हो गया हमारा फास्फोरस। sp3d में इधर sp3 तक ही बॉन्ड एंगल पूछते हैं, इधर बॉन्ड एंगल नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा sp3 का, हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। परसेंट देखते हैं, ठीक है। 100 बटे होता है 5, तो एक का हो जाएगा 100, मतलब एस का हो जाएगा 20, ठीक है। पी का हो जाएगा, P3 है तो हो जाएगा 20 3 60, और डी 1 है तो हो जाएगा इसका भी 20। टोटल होता है 100। ये हो गया हमारा परसेंट। मतलब
20 एस का कितना प्रतिशत भाग लिया है इस संकरण बनाने में? 20%। पी कितना प्रतिशत भाग लिया है? 60%। डी कितना प्रतिशत भाग लिया है? तो 20%। ये हो गया हमारा परसेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं sp3d2 संकरण की ओर। sp3d2, ठीक है, ये हो गया। इसमें एस के 1, पी के 3, डी के 2, ठीक है, संकरण भाग लिए हैं और sp3d2 संकरण बना है। sp3d2 ये हो गया हमारा sp3d2, है ना। इसमें क्या क्या हुआ है? एस के 1, पी के 3, डी के 2, ठीक है, मिलकर हिस्सा लिए हैं या नए अपना ऊर्जा बनाए हैं। ठीक है, sp3d आपस में मिलकर मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का पूर्ण वितरण कर उतनी ही संख्या में आकार में नए कक्षक बनाए हैं जिसको बोलते हैं sp3d2। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा sf6। ठीक है, sf6। अब इसका सेंट्रल एटम क्या होता है? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2s2 2s 2p6, ठीक है, 3s2 और 3p 12 4 16। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3d और 0। इसको आउटर मोस्ट निकालेंगे 2 8 6 10 6 16, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसका सामान्य अवस्था बताते हैं, उत्तेजित अवस्था, संकरित अवस्था, अति व्यापन अवस्था, सबको बनाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सामान्य अवस्था हो जाएगा। सामान्य अवस्था में एस पी और ये हो जाएगा हमारा डी। थ्री एस, 3p(x), 3p(y), 3p(z), ठीक है, और ये हो जाएगा 3d। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 है ना, और p में हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये हो गया सामान्य अवस्था। जब इसका ये p में हमारा है 4, ठीक है, सॉरी, p में हमारा है 4। जब इसका हम उत्तेजित अवस्था करेंगे तो यहाँ a से 1 और p से 1 यहाँ 3d में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उत्तेजित अवस्था को देखते हैं। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है p से d में। ये हो जाएगा 3p(x), 3p(y), 3p(z) और हो जाएगा 3s 3d और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, एस के 1 और p के 1 किस में चला गया? 3d में, उत्तेजित अवस्था में। ठीक है, अब इसको संकरित अवस्था में क्या करना है? केवल डॉट करना है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अगला संकरित अवस्था। ठीक है, संकरित अवस्था में बस डॉट करना है जितना इलेक्ट्रॉन आपका जितना कक्षक भाग लिए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा संकरित अवस्था। अगला देखते हैं अतिव्यापन का अवस्था। ठीक है, ये हो गया एस पी, ये हो जाएगा हमारा डी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो जाएगा एस का 1, पी का 1, डी का और ये। ठीक है, ये फ्लोरीन का 6 इलेक्ट्रॉन, देखो फ्लोरीन का 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्लोरीन 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आपस में ये एस हो गया, पी का 3 हो गया, डी का 2 हो गया। तो क्या बन गया हमारा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हुआ इसमें? एस का 1, पी का 3, डी का 2। ठीक है, हुआ है, मिलके क्या बना है? sp3d2 संकरण। इसका एग्जाम्पल है sf6, सेंट्रल एटम है जिसका सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो ये हमारा ये 3s और 3p4 आया है। ठीक है, सामान्य अवस्था में कुछ नहीं किए, लिख दिए, इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। उत्तेजित अवस्था में जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो जिसमें नहीं है उसको डोनेट करेगा। तो किसको डोनेट करेगा? तो 3s 3d को करेगा और 3p ही किसको करेगा? एक इलेक्ट्रॉन
3D को, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन का 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और ऐड होने के बाद sp3d2 हाइब्रिडेशन बना लिया, ठीक है। इसका देखते हैं स्ट्रक्चर और परसेंट। इसका होता है ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है, ये देख लिए। ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। डॉट लाइन से इसको दर्शाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, डॉट लाइन से इसको 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। सब छोर में क्या डाल दो, फ्लोरीन डाल दो, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, सेंटर में क्या रहेगा हमारा सल्फर। ये हमारा हो गया ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर। कुछ नहीं किए हैं, पहला हमारा ये लकीर खींच दिए, यहाँ से सेंटर में जोड़ दिए, यहाँ से भी सेंटर से जोड़ दिए, ठीक है, सबको 3D स्ट्रक्चर से मिला दिए, ठीक है। अब इसका परसेंट देखते हैं, ठीक है, परसेंट, ठीक है, कितना है 6, 100/6, ठीक है। 100/6 करते हैं तो इसका आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा 16, ठीक है, और पी का आ जाएगा हमारा 16 या 36, ये हो जाएगा 50, और पी का हो जाएगा 16 दूनी 32, P3 है, और यहाँ पे आ जाएगा D2 का हो जाएगा 32, ठीक है। ये हो गया हमारा संकरण, या 33.50, 16.50 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 50, 33, टोटल हो जाएगा 100, ठीक है। ये हो गया हमारा sp3। अब लास्ट हमारा है sp3d3, ठीक है, sp3d3, ये लास्ट है। उसके बाद अगला वीडियो में हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म हो गया, इतना ही समझाएंगे, ज़्यादा नहीं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। एक लास्ट संस्करण समझ लेते हैं। ये हो जाएगा sp3d3 और d3, ठीक है। इसमें एस के एक, पी के दो, 3 और डी के भी 3, ठीक है, आपस में मिलकर मिश्रित होकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण कर उतने ही संख्या में, आकार में सेम sp3d3 संकरण बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है IF7, ठीक है, ये हो जाएगा IF7। इसका सेंट्रल एटम बता दिए हैं, सेंट्रल एटम होता है आयोडीन, आयोडीन का होता है एटॉमिक नंबर 53, ठीक है, 53, 53 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2s2 2p 6 3s2 3p 6, ठीक है, और हो जाएगा 4s2, ठीक है, और 3d10, और हो जाएगा हमारा 4s 3d10 हो गया, 4p6, और हमारा हो जाएगा फिर 5s 2, और हो जाएगा 4d10। कितना हो गया, जोड़ लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 48, और हमारा हो जाएगा 5p 48, और 53 है ना, 48 से 2 50, 3 53 मतलब 5, ठीक है, और हो जाएगा हमारा 5d0, ठीक है, हो गया। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर देखिए तो 5s 2, ठीक है, 5s 2 हो जाएगा। तो इतना में हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, ये हमारा हो गया। और इसको तोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 2 18 8 18 और ये 17,
ठीक है। ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना आ जाएगा, तो 17। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हम निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह ज़्यादा है तो दे रहा है ना। इसको याद रखते हैं, 5s, 5s में हो जाएगा 2, और 4p में हो जाएगा 6, और 4d है ये। अच्छा, 5s और 5d में 0। ठीक है, इतना बस काम का है, बाकी को मिटा देते हैं। सामान्य अवस्था देखते हैं अब। सामान्य अवस्था में हमारा हो जाएगा एक एस का, एक पी का हो जाएगा, और एक डी का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये हो जाएगा 5s, हो जाएगा 5x पी, 5p वाई, 5p जेड, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें हमारा फुल फिल है, इसमें 5 है। ठीक है, 5, इसमें 0 है, 5d। ठीक है, ये हमारा हो गया सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में जितना इलेक्ट्रॉन था उसको फिल कर दिए। इसमें जब लास्ट किए थे तो कितना हो जाएगा, 5s2 और 5p6। तो एस में 2 हो गया, पी में 5 हो गया, और डी में 0। जब उत्तेजित अवस्था होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का अपना ट्रांसफर करेगा। जिसमें डबल होगा वही अपना इलेक्ट्रॉन, जो ज़्यादा होगा वही तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना। उत्तेजित अवस्था देखते हैं। उत्तेजित अवस्था में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। एक दो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया। ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन एक एस से गया। ठीक है, और और 5p जेड, ये हो जाएगा 5d। अति व्यापन में उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था में क्या हुआ, एस का 1 इलेक्ट्रॉन डी में चला गया, पी का 2 इलेक्ट्रॉन डी में चला गया। ठीक है, इसी को अब संकरित अवस्था में लिखते हैं। संकरित अवस्था, संकरित अवस्था में जितना इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, जितना कक्षक नए बने हैं, उसको हमको सर्कल से छेकना है। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉट लाइन। डॉट लाइन से हम सर्कल कर दिए इसको। अब इसको करना है अतिव्यापन। अतिव्यापन में हमारा फ्लोरीन का 7 मॉलिक्यूल इसमें जाके अटैच हो जाएगा। अतिव्यापन अवस्था, ठीक है, अतिव्यापन अवस्था में हो जाएगा। एक दो तीन चार पाँच। देखो, एस का 1 हो गया, एस में 1 हो गया, पी में 3 हो गया, और डी में भी क्या हो गया, 3। तो आपस में देखो, फ्लोरीन का 7 हमारा मॉलिक्यूल था तो सातों में चला गया। ठीक है, तो क्या हो गया, sp3d3। ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये आपस में क्या हो गया, 3। इसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। एस का 1, ठीक है, पी का 3, डी का 3। ठीक है, आपस में मिलकर क्या बनाए हैं, sp3d3 संकरण बना दिए हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, IF7 आयोडीन का हमने ये सेंट्रल एटम है। आयोडीन का कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, इसका एटॉमिक नंबर होता है 53। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं तो कितना आया है हमारे पास लास्ट में, 5s2 5p6 5d0। ठीक है, सामान्य अवस्था में जितना इलेक्ट्रॉन था फिल कर दिए, और जब उत्तेजित अवस्था में जिसके पास एक्स्ट्रा था वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिए। ठीक है, अब डोनेट करने के बाद जितने कक्षक बने उसको हमने डॉट लाइन से सर्कल कर दिए। डॉट लाइन से सर्कल करने के बाद हम अतिव्यापन अवस्था में आए। अतिव्यापन अवस्था के बाद जितने फ्लोरीन था 7 हमारे पास, सातों को ऐड कर दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा तो कक्षक का निर्माण। अब देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर और परसेंट। इसका होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये हो गया।
आपस में क्या करना है, इसको जोड़ना है, ठीक है। सब जगह फ्लोरीनेट कर देना है। ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन, और ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया हमारा फ्लोरीन। इसका क्या नाम है, तो हमारा हो जाएगा ये पेंटाहाइड्रल पेंटागोनल पेंटागोनल बाईपिरामिडल पिरामिडल, ठीक है। पेंटागोनल बाईपिरामिडल हो गया। इसका स्ट्रक्चर परसेंट देखते हैं, ठीक है। परसेंटेज देखते हैं, 100 में होता है, 100 में 7, ठीक है। 100 में 7 होता है तो इसका हो जाएगा एस का 14 हो जाएगा। 14 दशमलव कितना होता है, 28 एस का हो जाएगा ना, एस के लिए, ठीक है। पी के लिए हो जाएगा, पी और डी सेम रहेगा, ठीक है। पी और डी हो जाएगा सेम सेम, तो इसका हो जाएगा 42 दशमलव कितना हो जाएगा, ये भी 42 हो जाएगा, ये भी 42 दशमलव अप्रॉक्स 85, ठीक है। 42 दशमलव अप्रॉक्स 85, अगर सबको जोड़ोगे तो आ जाता है 100, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा संकर्ण SP से लेकर SP3D3 तक। ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म में। अब शॉर्ट टर्म हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये वीडियो को अगर समझ नहीं आता है तो 2 बार देखिएगा, समझ आएगा, नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर हम अगले वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।